हेलो गाइज, मैं डॉक्टर बी के शर्मा। आज हम लोग प्रतिशतता का एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हल चार विधि से करना सीखेंगे। इसमें लॉन्ग मेथड, मेंटल कॉन्सेप्ट तथा ट्रिक भी होगा। यह प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार उसका प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। सोल्यूशन, M1, जिसे यूनिटरी मेथड भी हम कहते हैं। माना कि पहले 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी आता था, इसलिए 25% की वृद्धि से अब वही चीनी 125 रुपये में आएगा। चूंकि 125 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी आता है, इसलिए 1 रुपये में 100/125 किलोग्राम चीनी आएगा। इसलिए 100 रुपये में 100/125 गुना 100 किलोग्राम चीनी आएगा। इसे हल करने पर ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स में 25 से कटेगा, और ये 25 या 100, तो हमें मिला 80 किलोग्राम। 100 किलोग्राम में कमी बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20 किलोग्राम। इसलिए प्रतिशत कमी बराबर कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। कमी यहाँ 20 है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया इंटू 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें 20% आंसर मिलेगा। अब हम लोग इसी प्रश्न को दूसरे मेथड यानी कि एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि खर्च बराबर होता है प्रति इकाई मूल्य गुना खपत। यदि खर्च एक्सपेंडिचर इवन हो और मूल्य प्रारंभिक मूल्य x हो और खपत y हो, तो खर्च बराबर XY होगा। नया खर्च क्या होगा? यहाँ से चूंकि इसमें मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस x का 25% इंटू वाई डैश, जहाँ वाई डैश नया खपत है। इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस x इंटू 25/100 इंटू वाई डैश, यहाँ ये 25 से 100 कैंसिल होगा, तो x प्लस x/4 इंटू वाई डैश, और यहाँ इसको एलसीएम लेके हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, तो हमें मिला 4x प्लस x/4 इंटू वाई डैश इक्वल टू 5x/4 इंटू वाई डैश। चूँकि व्यय अपरिवर्तित रहेगा, इसके लिए हमें E1 इक्वल टू E2 करना होगा। यहाँ नया खर्च को हम E2 मानते हैं, तो हम इसको इक्वल करेंगे XY। E1 की वैल्यू यहाँ से XY और E2 की वैल्यू 5xy-4, और यहाँ से x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश बराबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4y/5। खपत में कमी, चूंकि पहले खपत y था, नया खपत 4y/5 है, तो खपत में कमी y माइनस 4y/5, और इसका एलसीएम लेकर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 5y माइनस 4y/5 इक्वल टू y/5। इसलिए खपत में कमी प्रतिशत बराबर
खपत में कमी बटे प्रारंभिक खपत इंटू 100। तो खपत में कमी y/5 है और प्रारंभिक खपत y माना गया है इंटू 100, और यहाँ 1 मान लें तो y/5 इंटू 1/y इंटू 100, y से y कैंसिल, 5 से 100 20 बार में कैंसिल, इसलिए ये हमारा फाइनली आंसर 20% हो गया। हम लोग इसी प्रश्न को तीसरे मेथड यानी कि मेंटल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पहले, फिर लिखेंगे अब, इधर लिखेंगे मूल्य, ठीक उसके नीचे खर्च, फिर उसके नीचे खपत। यहाँ मूल्य पर केजी है, तो पहले 100 रुपया में 1 केजी चीनी आता था। 25% वृद्धि के बाद यह 125 रुपये प्रति केजी हो गया। अब यहाँ खर्च के लिए हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन दोनों संख्याओं यानी 100 और 125 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम ऑफ 100 एंड 105 लिखेंगे, जो 500 होगा। हम चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ 4 और इसको 5 लिख के 4 5 का एलसीएम 20 लिख के भी खर्च हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ खर्च 500 जो अपरिवर्तित होने के कारण पहले भी और अब भी इक्वल होगा। अब यहाँ देखना है कि पहले 500 रुपये में 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितने चीनी मिलता होगा, 5 केजी। और यहाँ अब 125 रुपये प्रति केजी की दर से 500 में कितनी चीनी आएगी, 4 केजी। तो खपत में कमी, खपत में कमी कितनी हो गई, पहले 5 केजी खपत होती थी, अब 4 केजी हो रही है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 केजी होगा। अब खपत में कमी प्रतिशत निकालेंगे, तो खपत में कमी इंटू 100 बाई प्रारंभिक खपत। यहाँ इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्रारंभिक खपत 5 और फार्मूला का 100, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20%। अब हम लोग एक और मेथड जो ट्रिक है से इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए ट्रिक होता है x इंटू 100 बाई एक्स प्लस 100, जहाँ x बराबर 25 है। यहाँ x की वैल्यू हम पुट करते हैं 25 इंटू 100 बाई 25 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 125, और इससे इसको हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 20% आंसर हो गया।